कि तुम्हें फटाफट रटना भी आना चाहिए, फिजिक्स में तुम्हें दिमाग लगा के समझना आना भी आना चाहिए, ऑर्गेनिक तुम्हें रटना आना चाहिए, ऑर्गेनिक रटना आना चाहिए, फिजिकल के सवाल में कैलकुलेशन और मजदूरी करना भी आना चाहिए। लेकिन कोई 10-10 घंटा पढ़ रहा है, लगातार खींचे जा रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, सवाल लगा रहा है, उसके लिए तो बहुत आसान है, उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है, इसका 3 गुना पढ़ना, तो इसके लिए वो लग रहा है संघर्ष करना। अब तुम यही कर, आपका सिलेक्शन हो सकता है। साम दाम दंड वेद का नाम सुना है? हर चीज जरूरी होता है, हर टेम्परामेंट जरूरी होता है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाता है। कोई एक क्वालिटी या कोई एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आता है तो फिजिक्स भी आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए, बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से तो 3 तो तुम्हारा सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, और एक तुम्हारा एवरेज भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन वो एवरेज एवब एवरेज होना चाहिए, एकदम बर्बाद नहीं होना चाहिए। सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। बायोलॉजी तुम्हें फटाफट रटना भी आना चाहिए, फिजिक्स में तुम्हें दिमाग लगा के समझना आना भी आना चाहिए, ऑर्गेनिक तुम्हें रटना आना चाहिए, ऑर्गेनिक रटना आना चाहिए, फिजिकल के सवाल में कैलकुलेशन और मजदूरी करना भी आना चाहिए, एमा स्टार से डायमेंशन एनालिसिस से फार्मूला याद रखना आना चाहिए, और क्रिटिकल एनालिसिस से आंसर निकालना आना चाहिए, और गुना भाग भी करना आना चाहिए। सब चीज का मिश्रण होगा ना, तब जाके सिलेक्शन होगा। एक चीज से कुछ नहीं होता है। अब बहुत मेहनती है लेकिन मंद बुद्धि है, याद नहीं रख पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ते, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो सिलेक्शन मुश्किल है। आप मेहनती बहुत है लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तो सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन आप स्मार्ट वर्क करते हैं लेकिन मेहनती नहीं है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत स्मार्ट वर्क करेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, मेहनती नहीं है, 6 घंटा बैठ के 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। हर चीज जरूरी होता है, मेहनत भी जरूरी है, सिटिंग कैपेसिटी भी जरूरी है, 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठ के पढ़ने की क्षमता बनाओ। 2-2 घंटे पढ़ के नहीं होगा काम, 3-3 घंटे पढ़ के काम नहीं होगा। एक दिन में 5 लेक्चर कैसे रिकॉर्ड कर दिया? हाँ कर दिया। कोई भी देखो, काम जो मुश्किल होता है ना, वो वास्तविकता में मुश्किल और आसान काम कहीं नहीं होता है। कोई काम किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा, वही काम किसी और के लिए बहुत आसान होगा। तुम्हें 2-2.5 घंटे पढ़ने का आदत है, तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई 10-10 घंटा पढ़ रहा है, लगातार खींचे जा रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, सवाल लगा रहा है, उसके लिए तो बहुत आसान है, उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है, इसका 3 गुना पढ़ना, तो इसके लिए वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और तुम यही बैठ के हो। तुम्हारा अगर इंटेंशन अच्छा है ना, तुम्हारा इंटेंशन अगर ऐसा है कि मुझे बस करना है, ये मत सोचो कि कैसे करना है, ये मत सोचो कि तुम थक रहे हो, तुम सोचो कि तुम फाइनल डेस्टिनेशन पे ध्यान दो कि मुझे ये करना है, यहां तक पहुंचना है। तो रास्ते की छोटे छोटे कठिनाई और पेन से ना तुम डरोगे नहीं। बहुत मुश्किल होता है। देखो मैंने मतलब सैटरडे को 9 बजे से लेकर के 9-10 बजे से लेकर के संडे मॉर्निंग 9-10 बजे तक ना 5 लेक्चर पढ़ा दिए, 5 लेक्चर, 2-2 सवा 2-2 घंटे का एवरेज, मतलब 11 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ा दिए मैंने। आसान नहीं है क्योंकि एक लेक्चर 11 घंटे का तो लेक्चर है, और ऑनलाइन में 11 घंटे का लेक्चर लेने के लिए ना कम से कम लगता है 18-19 घंटे, मतलब 19 घंटे लगातार काम कर दिया भाई। क्योंकि 2 घंटे के लेक्चर में पीपीटी बनाना होता है, उसको सेव करना होता है, पीपीटी को अरेंज करना होता है, फिर उसको भेजना होता है, फिर दूसरे लेक्चर का कंटेंट तैयार करना, फिर उसका पीपीटी बनाना, फिर उसको लगाना, मतलब 2 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करने में 3 घंटे मिनिमम लगते हैं। पीपीटी अरेंज करना, सेव करना, एक्सट्रैक्ट करना, थोड़ा बोर्ड को आराम देना, नहीं तो ये हैंग हो जाता है। लेकिन 11 मतलब 11 घंटे का लेक्चर करने में कम से कम नहीं तो 18-19 घंटे। अब 24 घंटे में 19 घंटे खड़े होकर चिल्ला के पढ़ा दिया मैंने, तुमको पता भी नहीं चला। 19 घंटे लगातार, तुम्हारी औकात ही नहीं है। 4 घंटे पढ़ के फैल जाते हो। 19 घंटे लगातार, 11 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, 19 घंटे लगातार। और देखो तुम अगर लास्ट लेक्चर भी देखोगे, उसने उतनी एनर्जी से पढ़ाया है, उतने ही कंसंट्रेशन से पढ़ाया है। ऐसा नहीं तुम्हें लगेगा कि लास्ट लेक्चर भी मैं थका हुआ हूं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब होता है अपने आप को समेटने से, डिस्ट्रैक्शन से अलग रखने से, फोकस्ड अपने गोल पे रखना है कि मुझे इतना तो करना है किसी भी कीमत पे, बस मुझे इतना करना है। बार मेरा पेट दर्द कर रहा है, बाथरूम आ गया, पेशाब लग रहा है, प्यास लग रहा है, पानी पी रहा है, टट्टी लग गया है, ये सब बहाने हैं तुम्हारे। 5-5 मिनट में ओहो थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेशमेंट चाहिए, हैंग कर गया, अरे थोड़ा सा प्यास लग गया है, अरे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा मूड फ्रेश, बकवास बातें। अपने गोल पे ध्यान दो, मुझे इतना करना है, उससे पहले उठना ही नहीं, बात खत्म। उठना ही नहीं। 5-5 मिनट में प्यास लगता है तुम्हें, जितना पानी पियोगे उतना बाथरूम जाओगे, पानी कम पियो, फिर बहाने चाहिए। और मतलब इसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, यार इतना कर लिया, बस इतना करेंगे और मजा आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आता है। और चाहे ये तुम्हारी मजबूरी हो या तुम्हारा शौक हो, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम करना पड़ेगा, ये तुम्हारी शौक हो या मजबूरी हो। साम दाम दंड भेद सब कुछ जरूरी है। मैं कि नहीं है? और तुम जैसा सोचोगे ना कि ये मतलब मैं थक जाऊंगा, तो तुम थक जाओगे। तुम सोचोगे तुम्हें प्यास लगेगा तो तुम्हें प्यास लगेगा। तुम सोचोगे नहीं मुझे ये गोल पूरा करना है, तो तुम करते रहोगे करते रहोगे। वो तो मैं मजाक कर रहा था। टट्टी लग जाएगी तो कोई क्या करेगा सर? तुम्हारा ध्यान ही वहां होगा तो लगी जाएगी। फिजिक्स पे ध्यान देने के बजाय इधर उधर ध्यान देते हो। चलो इधर देखो, रेसिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन